जिसमें कि अग्निकांड के कारण, भीषण अग्निकांड के कारण 15 लोगों की जान चली गई। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं 2-4 दिन मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। उसके कुछ कारण गिनाए जाते हैं, थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता। आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं की जाती। अब ये जो घटना हुई है, इसमें पता ये चला है कि इस कंप्यूटर सेंटर की बिल्डिंग को 2016 में ध्वस्त करने का आदेश हुआ था। इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था। तो गिराने का आदेश क्यों हुआ था? क्या आग से बचने के इंतजाम इस बिल्डिंग में नहीं थे? गिराने का आदेश क्यों हुआ था? क्या यह बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई थी इसलिए गिराने का आदेश हुआ था? और अगर गिराने का आदेश हुआ था तो फिर किस कारण से उस आदेश को वापस लिया गया? 10 साल पहले जिस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया गया, वो बिल्डिंग कैसे कंटिन्यू रही, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जब यह घटना हुई, आज अखबारों में खबरें निकली हुई है, लोग रो रो के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के फोन कर रहे थे दमकल विभाग को, फायर विभाग को फोन कर रहे थे, भाई आइए, जान बचाइए, दमकल वालों पहुंचिए, आग बुझाइए। कोई सुनने वाला नहीं। जब 15 लोगों की जान चली गई, उसके बाद वहां सारे लोग पहुंच रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर 21-22 लोगों की जान गई, ऐसे ही एक भीषण अग्निकांड में। उसके बाद आपने लखनऊ में तमाशा देखा होगा, नोएडा में देखा होगा, कानपुर में देखा होगा, होटल की जांच हो रही है, ये बिल्डिंग सील हो रही है, इस पे कार्रवाई हो रही है। अरे भैया, पहले दमकल के सही समय पर पहुंचने तक का तो इंतजाम कर लीजिए। दिल्ली में भी टाइम से आग बुझाने के लिए दमकल नहीं पहुंची, फायर विभाग नहीं पहुंचा, लखनऊ में भी नहीं पहुंचा। तो गर्मी में तो ऐसी भीषण अग्निकांड की घटनाएं और भी कई होंगी। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के फायर डिपार्टमेंट की समीक्षा कीजिए, कितनी अग्निकांड की घटनाएं किन जिलों में हुई है और उसमें कितने विलंब से उनको सहायता मिल पाई, इसकी समीक्षा कीजिए। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ था पिछले 10 साल से, जिसमें कि 9 साल, 9.5 साल तो आप ही का शासन हो गया, ये बिल्डिंग कैसे खड़ी थी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई और इतनी बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई? इस सब की जांच होनी चाहिए। और योगी सरकार के द्वारा हर घटना के बाद जो एसआईटी का झुंझुना पकड़ाया जाता है, वो झुंझुना पकड़ाना बंद कीजिए। आप कार्रवाई कीजिए, आप साफ नीयत से कार्रवाई कीजिए, सबको दिखेगा। महाकुंभ में लोग मारे गए, आपने एसआईटी बना दी। क्या हुआ उस एसआईटी का? कितने लोगों को जेल भेजा आपने? किसी को कुछ पता नहीं। मंदिर में चोरी हुई, आपने एसआईटी बना दी, उस एसआईटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी।
अभी ये अग्निकांड हुआ, इसमें आपने एसआईटी बना दी। तो ये एसआईटी का झुंझुना पकड़ाना बंद कीजिए। ये एक संवेदनशील मसला है, दुखद मसला है, पीड़ादायक मसला है, हृदय विदारक मसला है। इसलिए कृपा करके इसमें कोई ठोस कार्रवाई कीजिए। नंबर एक, उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग, फायर डिपार्टमेंट के कार्यों की समीक्षा कीजिए। जहां जहां उनके पास खुद के इक्विपमेंट्स नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, उनके पास उपकरण उपलब्ध नहीं है, वो उपलब्ध कराने का काम कीजिए। बजट बढ़ाइए इस विभाग का, क्योंकि बहुत सारी बेसिक सुविधाएं भी फायर डिपार्टमेंट के लोगों के पास नहीं होती हैं। दमकल होती है तो खराब होती है, पाइप नहीं होती है, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। सीढ़ी होती है तो खुलती नहीं है, तमाम तरीके की समस्याएं सामने आती है। उसको ठीक से देखकर और उनकी जो जरूरतें हैं फायर विभाग की, पहले तो उसको पूरा कीजिए, नंबर एक। नंबर दो, इस पूरी घटना की जांच करा के इसमें जो जो लोग दोषी हैं उसमें सस्पेंशन जैसी रस्म अदायगी की कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों को एफआईआर लिख के जेल भेजिए। नंबर तीन, मुआवजे के नाम पर दिखावा मत कीजिए, मजाक मत कीजिए। अरे प्रधानमंत्री जी अडानी को इतना रुपया बांटते हैं, अपने दोस्तों को इतना रुपया आप बांटते हैं, आपको 15 लोगों की जान गई, आप 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? योगी जी आपको शर्म नहीं आती? 5-5 लाख रुपए का आप मुआवजा दे रहे हैं, जिनका पूरा परिवार उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो मुआवजा के नाम पे मजाक मत कीजिए। मैं मोदी योगी की डबल इंजन सरकार से कहूंगा कि पर्याप्त मुआवजा ऐसा दिया जाए जो उन लोगों को एक राहत महसूस हो। अभी मैं घायल जो बिटिया थी लवप्रीत, उससे मिल के आया। उसने बताया कि आग नीचे से लगी थी और इतनी तेजी से फैल गई कि उसको बंद करने की, बुझाने की कोई गुंजाइश बची नहीं और जिसमें लोग मारे गए। खबरें ये भी आई कि समय पे उनको सहायता नहीं मिल पाई। एक बच्चा है जयंत जो आईसीयू में एडमिट है। मैं जब गया तो एमआरआई कराने गया था, तो उससे मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को अपने श्री चरणों में प्रभु स्थान दे और उनके परिजनों को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे। एक मसला तो ये था, और दूसरा विषय ये है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी की घटना से लोगों का मन बहुत आहत है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। चोरी कोई एक स्तर पे नहीं हुई, चोरी कोई सामान्य नहीं हुई है, और ये चोरी सिर्फ चंपत राय ने अपने लिए नहीं की है। ये चोरी ईडी पार्टी के लोगों के लिए चंपत राय ने और उनके लोगों ने की है, ट्रस्ट ने की है। ये मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं, और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। वो प्रमाण ये हैं कि जमीनों की खरीद और विकास के लिए मोदी ने अपना प्रतिनिधि बनाया था ज्ञानेश कुमार को, जो 4 साल तक ट्रस्ट के मेंबर रहे। वही ज्ञानेश कुमार जो इस समय वोट चोरी पूरे देश में कर रहे हैं। उनके रहते हुए जमीन की खरीद में और चंदे की चढ़ावे की चोरी में तमाम कांड हुए हैं। दूसरा, चंपत राय को कौन बचा रहा है? यह आज हमारे मुखिया केजरीवाल जी ने भी पूछा। कौन लोग हैं जो चंपत राय के चोरी कांड को इतने दिन से पर्दा ढाक रहे हैं? एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, मैंने 2021 में खुलासा किया था। फिर 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई। सारे कागजात हमारे पास है। और इन सारी घटनाओं से तमाम लोग और सामने निकल के आए। ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग निकल के आए, कहने लगे हमारा 60 किलो चांदी कहां चला गया भैया?
कुछ लोग और सामने निकल के आए, हमारी पादुकाएं जो हमने प्रभु श्री राम के लिए भेंट की थी वो कहां चली गई, हमारे हार जो हमने प्रभु के लिए भेंट किया था वो कहां चले गए। अरे सिंधी समाज के लोग निकल के आए, 200 किलो चांदी हमने दी थी जिसकी लागत 7 करोड़ रुपए होती है, वो चांदी कहां चली गई 200 किलो। निकलकर संतोष दुबे भी सामने आए जिन्होंने कहा 1260 शिलाएं आई थी चांदी की, सोने की, बहुमूल्य शिलाएं कहां चली गई। पादुकाएं चोरी कर ली प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की पादुकाएं रखकर राजा भरत ने अयोध्या में 14 वर्ष तक शासन चलाया और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं ही चोरी कर ली। कल्पना कीजिए किस तरह के बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं लोग। ईडी पार्टी ने ही ट्रस्ट बनाया है, बीजेपी मोदी ने ही ट्रस्ट बनाया, इसलिए इस अपराध से वो बच नहीं सकते। आरएसएस और बीजेपी के लोग सीधे तौर पे चंदा चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, दानपात्र चोरी कर रहे हैं। तो इन सब घटनाओं पर अपनी बात रखने के लिए और प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 25 तारीख को लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ से वो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में 25 की रात्रि विश्राम है और उसके बाद 26 तारीख को लगभग 11 बजे अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। उसके बाद पवित्र हनुमानगढ़ी में जाके बजरंगबली का दर्शन करेंगे और फिर संत महात्माओं से मिलकर पत्रकारों से बातचीत करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का है। तो ये आपको जानकारी देनी थी और एक जानकारी और देके अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा जी ने एसआईटी बनाई, बोले 500 साल इंतजार किया आप लोगों ने, 15 दिन नहीं कर सकते। सब रोने लगे बेचारे हिंदू कि बाबा जी कह रहे हैं तो 15 दिन में तो न्याय मिल ही जाएगा। जितने हिंदू थे सब रोने लगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो जब बाबा जी ने कहा तो मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी, मैंने कहा देर ना हो जाए। उन्होंने कहा बाहर बात मत कीजिए, जाकर एसआईटी को चिट्ठी दीजिए, समय लीजिए, साक्ष्य दीजिए और बाहर बोलना बंद कीजिए। मैंने तुरंत लिखा योगी जी चिट्ठी, आपके एसआईटी के अध्यक्ष को लिखा और मैंने कहा चिट्ठी पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, आप लोग कोई बहानेबाजी कर लें, कोई नंबर तो दिया नहीं था आपने। तो हमने ईमेल एड्रेस निकाला उनका एसआईटी का, तो अध्यक्ष को भी और उनके एक सदस्य को भी, किरण जी को जो आईजी लखनऊ रेंज हैं उनको, और विजय विश्व पंत जी को जो इसके एसआईटी के अध्यक्ष हैं उनको मैंने पत्र लिखा कि योगी जी ने कहा है मुझे समय दीजिए, मुझे साक्ष्य देना है सुल्तान अंसारी के साथ मिलकर जो चंपत राय ने घोटाला किया है, मुझे साक्ष्य देना है जो नजूल की जमीन खरीदकर घोटाला किया है, मुझे साक्ष्य देना है जो आलोक बंसल से जमीन खरीद के घोटाला किया है, मुझे समय दीजिए। 20 तारीख को चिट्ठी लिखी मैंने, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, आज 23 हो गया। 13 करूं दिन गिन गिन के इंतजार, अभी तक कोई संदेशा नहीं आया, अभी तक कोई संदेशा नहीं आया। 13 करूं दिन गिन गिन के इंतजार, एसआईटी को नहीं आई हमारी याद। आइए एक उत्तर तो दीजिए, हमसे साक्ष्य लीजिए। चलिए आप नहीं बुला सकते, कम से कम इस मेल का रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपको साक्ष्य बाई पोस्ट भेज दूंगा। कहां भेजूं? मैं देख रहा था संजय प्रसाद को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब संजय प्रसाद तो खुद एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं,
तो वो सारे इंटरेस्ट को पहले देखेंगे, चंपत राय का इंटरेस्ट क्या है, मोदी का इंटरेस्ट क्या है, सब देखने के बाद इसमें लीपापोती अभियान चलाया जाएगा, जैसे सभी एसआईटी में होता है। तो ये एसआईटी न राम के लिए है न किसी काम के लिए है। ये देखिए, एसआईटी जो है, एसआईटी के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था एसआईटी को जाकर साक्ष्य दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था बाहर बातें ना करें, 500 साल हिंदुओं ने इंतजार किया है, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, और जो साक्ष्य है वो जाके एसआईटी को पहुंचाइए। तो मैंने पत्र लिखा 20 जून को एसआईटी को, और इसको सिर्फ लिखा ही नहीं, बाई पोस्ट ही नहीं भेजा, बल्कि मेल भी कर दिया, तुरंत मेल भी कर दिया, ट्वीट भी कर दिया कल कि भैया हमसे साक्ष्य ले लो। हमसे कोई साक्ष्य लिया नहीं गया, न 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने वाला साक्ष्य, न 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदने वाला साक्ष्य, न 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदने वाला साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं लिया गया, सब मेरे पास मौजूद है। तो ये एसआईटी किस लिए है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, एसआईटी न राम के लिए है न किसी काम के लिए है, ये चंदा चोरों को बचाने के लिए। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।